हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम उन ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जब अपर ब्लॉक पे कुछ तिरछा फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और एक रफ ग्राउंड गिवन है जिस रफ ग्राउंड पे 3 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है और 3 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.1 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड 3 केजी ब्लॉक ये 0.6 गिवन है। अब मैंने क्या किया, अपर ब्लॉक मतलब 2 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन। कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखो मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं। दोनों का एफबीडी बनाऊं अगर मैं, नीचे 3 केजी ब्लॉक, ऊपर 2 केजी ब्लॉक। तो 2 केजी ब्लॉक पे देखो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 20 न्यूटन। इस एक्सटर्नल फोर्स को मतलब 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 को 37 कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन और 20 साइन 37 मतलब 12 न्यूटन और एक mg फोर्स आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 20 न्यूटन। 20 और 12 32। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय 3 केजी ब्लॉक ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक वो कितनी आएगी? 20 प्लस 12 32 न्यूटन। अब 3 केजी का एफबीडी बनाओ, एक mg आएगा 30 न्यूटन। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय 2 केजी ब्लॉक ऑन द अपर सरफेस ऑफ 3 केजी ब्लॉक 32 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक वो कितनी होगी? 30 प्लस 32 62 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर अपर ब्लॉक। ये कितनी आई? 0.6 इंटू में 32 मतलब 19.2 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 केजी ब्लॉक। ये कितनी आएगी? 0.1 इंटू में 62 मतलब 6.2 न्यूटन। अब देखो मैं इसको कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं, किसके इक्विवेलेंट? ऊपर 2 केजी का ब्लॉक, नीचे 3 केजी का ब्लॉक। ठीक है, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक 19.2 न्यूटन और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक वो कितनी? 6.2 न्यूटन। मानो 2 केजी ब्लॉक पे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है कितना? 16 न्यूटन। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना इसमें बदल गई। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक 6.2 न्यूटन है और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक वो कितनी है? 19.2 न्यूटन। 19.2 न्यूटन 6.2 न्यूटन से ज्यादा है तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। तो 3 केजी ब्लॉक पिक्चर में है, ये टेबल नहीं है कोई, क्योंकि 19.2 न्यूटन 6.2 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो 3 केजी ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक पिक्चर में है। अब देखो 16 न्यूटन 6.2 न्यूटन से ज्यादा है तो इसका मतलब एटलीस्ट बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड स्लीपिंग पक्का होगी। तो 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मुझे ये नहीं पता यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक से स्लीपिंग होगी भी या नहीं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग नहीं होगी।
मतलब बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल एफ। मतलब मैं दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मान के चल रहा हूं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। बिटवीन ब्लॉक्स मैं क्या मान के चल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा स्मॉल एफ। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि मैंने ये मानना है ना कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। तो इसीलिए मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 2 + 3 5 kg का। अब इस कंबाइंड सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी नेट फोर्स। ये कितना आएगा, 16 - 6.2, क्योंकि ये स्मॉल एफ से ये स्मॉल एफ कैंसल। तो नेट फोर्स कितना आएगा इस कंबाइंड सिस्टम पे, 16 - 6.2 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो फॉर अपर ब्लॉक 2 kg ब्लॉक। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 kg ब्लॉक की भी होनी चाहिए। तो ये किसके किसके बराबर आएगी, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक कितना आएगा, 16 माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक 2। तो यहां से मैं क्या करूंगा, स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इन दोनों से, इन दोनों को बराबर रख के, जो कि रख भी रखी हैं। यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और ये कितनी निकल के आएगी, 12.08 न्यूटन। तो अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है। फॉर 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 19.2 न्यूटन। और हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना निकल के आया, 12.08 न्यूटन। ये 12.08 न्यूटन तो 0 से 19.2 न्यूटन के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, इन स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज। तो मतलब जो मैंने माना ना वो बिल्कुल सही निकला। बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 12.08 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड 6.2 न्यूटन। और ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, चिपक कर कितने एक्सेलरेशन से, 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ठीक है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg को ब्लॉक को रख दिया, 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये कितना दे रखा है, 0.3। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये दे रखा है 0.5। अब मैंने क्या किया, अपर ब्लॉक मतलब 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन, कुछ ऐसे 37 डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं एफबीडी की फॉर्म में। यहां पे 3 kg का ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। इसके इक्विवेलेंट में दो कंपोनेंट बना सकता हूं, 20 को 37 ये कितना आएगा, 16 न्यूटन। और 20 साइन 37 मतलब 12 न्यूटन। और एक एमजी फोर्स भी आएगा 2 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय 3 kg ब्लॉक ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी, 20 + 12 32 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक पे एमजी फोर्स आएगा 30 न्यूटन, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन द अपर सरफेस ऑफ 3 kg ब्लॉक, कितनी, 32 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी 30 + 32 मतलब 62 न्यूटन। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी 0.3 इंटू में 62, तो ये आएगी 18.6 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी 0.5 इंटू में 32 मतलब 16 न्यूटन। तो इस पूरे के इक्विवेलेंट मैं अगेन क्या रिड्रॉ कर सकता हूं, मानो ऊपर 2 kg ब्लॉक, नीचे 3 kg ब्लॉक, और 2 kg ब्लॉक पे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 16 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक ये 16 न्यूटन, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी 18.6 न्यूटन। अब देखो ये 16 न्यूटन तो कम है 18.6 न्यूटन से, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक कैन नॉट एक्सेलरेट, एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये पिक्चर में है, नॉट इन पिक्चर, ये पिक्चर में नहीं है। मतलब ये 3 kg ब्लॉक तो एक टेबल बन के रह गया बस। पक्का इस न्यूमेरिकल में 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि 16 न्यूटन तो कम है ना 18.6 न्यूटन से, तो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में नहीं है, या कि ये महज एक टेबल बन के रह गया। अब बात बची केवल 2 kg ब्लॉक की, तो 2 kg ब्लॉक पे ये 16 न्यूटन फोर्स क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक भी क्या रहेगा रेस्ट पे ही रहेगा। 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे रहना ही, और 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स 16 न्यूटन है, 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा थोड़ी ना है, तो बराबर है। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इनफैक्ट ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह स्टैटिक फ्रिक्शन आएंगे। तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा 16 न्यूटन, तभी तो नेट फोर्स 2 kg ब्लॉक पे 0 होगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 16 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ बाय रफ ग्राउंड 16 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। फाइनल आंसर क्या है कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ही कहने का मतलब क्या है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे आराम से यहीं पे। बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 16 न्यूटन, और बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड 16 न्यूटन ही स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और इस थर्ड न्यूमेरिकल में 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। और क्या गिवन है, मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे 3 kg का ब्लॉक रख दिया मैंने, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.7 गिवन है। अब मैंने क्या किया, अपर ब्लॉक मतलब 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना 50 न्यूटन, कितने एंगल पे 53 डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखो मैं कैसे भी रीड्रॉ कर सकता हूं, ये 3 kg का ब्लॉक और इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 50 न्यूटन,
इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 50 कोस 53 और 50 साइन 53। 50 कोस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 दिया 150 भाग में 5 मतलब 30 न्यूटन, और 50 साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 चौका 200 भाग में 5 40 न्यूटन, और एक mg फोर्स आएगा 2 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द अपर सरफेस ऑफ 3 kg ब्लॉक ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, कितना 20 प्लस 40 60 न्यूटन। अब बात आई 3 kg ब्लॉक की, mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन द अपर सरफेस ऑफ 3 kg ब्लॉक, कितनी 60 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, कितनी 30 प्लस 60 90 न्यूटन। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी होगी, 0.2 इंटू में 90 मतलब 18 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी, 0.7 इंटू में 60 मतलब 42 न्यूटन। तो इस पूरे के इक्विवेलेंट मैं अगेन क्या ड्रॉ कर सकता हूं, ये ऊपर 2 kg का ब्लॉक, नीचे 3 kg का ब्लॉक, ठीक है। मानो 2 kg ब्लॉक पे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 30 न्यूटन, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी 42 न्यूटन, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी 18 न्यूटन। अब देखो ये 42 न्यूटन 18 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, कम से कम यहाँ पे ये टेबल नहीं है, तो 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। तो अब देखो ये 30 न्यूटन 18 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब कम से कम 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, कितना 18 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा या काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा मुझे नहीं पता, मैं ये मान के चल रहा हूं लेट देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, चिपक कर। तो 2 kg ब्लॉक में बाय 3 kg ब्लॉक स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो 3 kg ब्लॉक पे बदले में बाय 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो कंप्लीट सिस्टम बन गया ना 3 + 2 5 kg का, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आगे की तरफ वो कितना आएगा 30 - 18 कितना 12 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5। ये स्मॉल एफ से ये स्मॉल एफ इंटरनल फ्रिक्शन कैंसिल हो गया जब कंप्लीट सिस्टम की बात आती है। तो कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स आगे की तरफ कितना होगा 30 - 18 12 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, तो ये कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा केवल 2 kg ब्लॉक पे, इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितना 30 - स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो यहां से देखो इन दोनों से 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 150 - 5f। तो इसको सोल्व करते हुए स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आएगी, ये आती है 25.2 न्यूटन। तो अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है, और 2 kg ब्लॉक के स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है 0 से 42 न्यूटन, और ये तो 42 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में है, इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब मैंने जो माना वो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ये 0 से 42 न्यूटन के बीच में है ना 25.2 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में है। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा या दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, वो बिल्कुल सही निकला। तो वास्तविकता में क्या होगा, यहाँ पे दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे चिपक कर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 25.2 न्यूटन। ऑब्वियसली 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 18 न्यूटन। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4th, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और यहां पे 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। कितने डिग्री की? 37 डिग्री की। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे 3 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है। 3 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड 3 केजी ब्लॉक ये कितना गिवन है? 0.4। अब मैंने क्या किया, अपर ब्लॉक मतलब 2 केजी ब्लॉक पे 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब मैं देखो इसको कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं। नीचे 3 केजी का ब्लॉक, ऊपर 2 केजी का ब्लॉक। ये जो 2 केजी ब्लॉक पे 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, इसके इक्विवेलेंट 2 कंपोनेंट बना लो। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 50 cos 37 मतलब 50 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 5, 50 चौका 200 भाग में 5, 40 न्यूटन। और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 50 sin 37 मतलब 50 थी 150 भाग में 5, 30 न्यूटन। ठीक है। और एक mg फोर्स आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 20 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द अपर सरफेस ऑफ 3 केजी ब्लॉक ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक। वो कितनी होगी? 30 प्लस 20 50 न्यूटन। अब आओ 3 केजी ब्लॉक पे, mg 30 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक ऑन द अपर सरफेस ऑफ 3 केजी ब्लॉक। कितनी? 50 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक बाय रफ ग्राउंड। कितनी? 50 प्लस 30 80 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक ये कितनी होगी? 0.4 इंटू में 50 मतलब कितनी? 20 न्यूटन। ठीक है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 80 मतलब 16 न्यूटन। तो अब देखो मैं इस पूरे को किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। मानो ऊपर 2 केजी का ब्लॉक, नीचे 3 केजी का ब्लॉक। ठीक है। और 2 केजी ब्लॉक पे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 40 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक वो 20 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक 16 न्यूटन। ठीक है। तो अब देखो 20 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है। तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक पिक्चर में है। ये कोई टेबल नहीं है यहाँ पे 3 केजी ब्लॉक, क्योंकि 20 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, 3 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है। तो अब देखो 40 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा। कितना? 16 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा या काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इसका हमें कोई पता नहीं है। तो क्या मान के चलो, लेट देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। तो मतलब दोनों ब्लॉक्स चिपक कर टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, ऐसा मान के चलो। मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चलो। तो 2 केजी ब्लॉक पे बाय 3 केजी ब्लॉक स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। तो 3 केजी ब्लॉक पे 2 केजी ब्लॉक बदले में आगे की तरफ, स्मॉल एफ ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं।
तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस कंबाइंड सिस्टम पे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स आगे की तरफ कितना होगा, 40 में से 16 गए 24, क्योंकि ये स्मॉल एफ से ये स्मॉल एफ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास 5, तो ये कितना आएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा, नेट फोर्स ऑन 2 केजी ब्लॉक डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक। 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आएगा, 40 माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक विच इज 2 केजी। तो यहां पे इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों को इक्वेट करके 48 इज इक्वल टू 200 माइनस 5F। तो यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आएगी, 30.4 न्यूटन, इतनी आएगी। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 2 केजी ब्लॉक 0 से 20 न्यूटन है, ये तो 20 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट इन स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत निकला। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये फाइनल कंक्लूजन है बिल्कुल। तो ऊपर 2 केजी ब्लॉक, नीचे 3 केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ऐसे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक 20 न्यूटन आई थी, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक 16 न्यूटन आई थी। तो दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड पीछे की तरफ 16 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 केजी ब्लॉक पे बाय 3 केजी ब्लॉक पीछे की तरफ 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना होगा, 40 माइनस 20 20 डिवाइडेड बाय 2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना होगा, 20 माइनस 16 4 4 भाग में 3, मतलब 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आया, +10। एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आया, +1.33। अब देखो 3 केजी ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठ जाओ, इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू 2 केजी ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक। यूजिंग रिलेटिव मोशन क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम +10 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम +1.33। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक ये कितना आया, 10 माइनस 1.33 मतलब +8.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 केजी ब्लॉक तो है ना, 3 केजी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 8.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसा चीटी को लगेगा। तो एक टाइम पे 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे जरूर पहुंचेगा। और अगर इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में, 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों जगह स्लीपिंग होगी, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा।